दोस्तों, रावण की मृत्यु की अद्भुत गोपनीय कथा। वीडियो शुरू होने से पहले घंटी जरूर बजाएं। रामायण में रावण का वध धर्म की अधर्म पर अंतिम विजय के रूप में माना जाता है। परंतु आनंद रामायण में रावण की मृत्यु से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत और गुप्त कथा मिलती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा रावण, ब्रह्मा और हनुमान जी की दिव्य लीला से जुड़ी है। कथा के अनुसार जब रावण ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा, तब ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा कि यह संभव नहीं है। इसके स्थान पर उन्होंने रावण को एक विशेष दिव्य बाण दिया और आशीर्वाद दिया कि हे रावण, यही बाण एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ने उस बाण को अत्यंत गुप्त स्थान पर सुरक्षित रख दिया। उसने उसे लंका में अपने राज सिंहासन के समीप एक विशाल स्तंभ के भीतर चुनवा दिया। इस रहस्य को केवल रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी ही जानते थे। अब समय आया राम रावण युद्ध का। भगवान राम के सामने रावण बार बार शक्तिशाली होकर लौट आता था। उसकी दिव्य शक्तियों के कारण उसका अंत करना असंभव लग रहा था। तभी देवताओं ने भगवान राम को संकेत दिया कि रावण का वध केवल उसी दिव्य बाण से संभव है जो लंका में छुपा हुआ है। तब हनुमान जी ने एक अद्भुत योजना बनाई। वे एक ज्योतिषाचार्य का रूप धारण करके मंदोदरी के पास पहुंचे। उन्होंने मंदोदरी को विश्वास में लिया और भविष्यवाणी जैसी बातें करके उससे पूछ लिया कि रावण की आयु कितनी शेष है। बातचीत के दौरान हनुमान जी ने चालाकी से यह जान लिया कि रावण की मृत्यु का रहस्य उस विशेष बाण से जुड़ा है। भावुक होकर मंदोदरी ने रावण के जीवन का यह गुप्त रहस्य उजागर कर दिया। ज्यों ही स्थान का रहस्य खुला, हनुमान जी ने अपना असली रूप धारण किया और उस दिव्य बाण को स्तंभ से निकाल लिया। वे तुरंत वह बाण लेकर भगवान राम के पास पहुंचे। भगवान राम ने उस बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया और रावण की नाभि पर संधान किया। जैसे ही बाण चला, रावण का जीवन अंत हो गया। लंका नगरी में कोलाहल मच गया और देवताओं ने पुष्पवृष्टि कर भगवान राम की स्तुति की। इस कथा का केवल बाहरी पक्ष ही नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। कहा गया है कि रावण ने अपनी आत्मा को अग्निनेत्र नामक एक साधु के पास सुरक्षित रखा था। यहां अग्निनेत्र कोई साधु मात्र नहीं, बल्कि ज्ञान, अंतर्ज्ञान और अंतरचेतना का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब तक मनुष्य अपनी अंतरचेतना से जुड़ा रहता है, तब तक वह सुरक्षित रहता है। लेकिन जैसे ही वह अहंकार, मोह और अधर्म में डूबकर अपनी आत्मचेतना से दूर होता है, उसका पतन निश्चित है। इस प्रकार आनंद रामायण की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि शक्ति, ज्ञान और साम्राज्य तभी सार्थक है जब उनमें विनम्रता और धर्म का पालन हो। अहंकार और अधर्म से जुड़ा हुआ जीवन, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः विनाश को प्राप्त होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके।